नमस्ते सभी को। आज 26 फरवरी है और आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में IBM AI गवटैंक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है ये क्या है? लखनऊ में। लखनऊ में क्या किया है? IBM AI इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। किसने किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे एक AI इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। तो अब उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं। तो लोक नृत्य में कौन से प्रमुख है? रासलीला, चरकुल्ला, मयूर नृत्य, ख्याल और धोबिया, ये लोक नृत्य में शामिल, ये मुख्य लोक नृत्य है। ठीक। राज्य में कथक शास्त्रीय नृत्य का भी उद्भव हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा उत्तर प्रदेश में? दुधवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इजराइल के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक वार्ता का पहला दौर फरवरी 2026 में कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने शुरू की है एक नई योजना, उसका नाम क्या है? रहा वीर योजना। ठीक है। किसने शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है। क्या? सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना किस योजना का उद्देश्य है? तो रहा वीर योजना का उद्देश्य है, जो कि किसने शुरू की है? दिल्ली सरकार ने शुरू की है। राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ओवर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए की नगद राशि और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को पीड़ितों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगोर्जियन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है चौबटिया, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? चौबटिया, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। और कौन सा अभ्यास? धर्मगार्जियन का 7वां संस्करण। तो हम जापान की बात करें तो जापान के बारे में ये कुछ फैक्टर जान लेते हैं। जो जापान पे परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया था? लिटिल बॉय। किस पर? हिरोशिमा पर लिटिल बॉय। ठीक है। जो कि क्या है? यूरेनियम बम था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर कौन सा? फैटमैन, जो कि क्या था? प्लूटोनियम बम था। नागासाकी पर प्लूटोनियम बम और जो हिरोशिमा पर लिटिल बॉय था वो यूरेनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किस महान व्यक्तित्व की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी गुजराती जीवनी विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद का विमोचन किया है? तो ये किसकी जीवनी है? ये है AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। क्या? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ओके। गुजरात के बारे में पढ़ रहे तो गुजरात के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं। जैसे कि गुजरात में कुछ राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वेलावदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए फेमस है? ये काले हिरण के लिए फेमस है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है और भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ कुछ रामसर साइट भी देख ले। जैसे गुजरात की कुछ रामसर साइट है, जैसे छारी रामसर साइट, नल सरोवर, थोल, खिजाड़िया, ये यहाँ की कुछ प्रमुख रामसर साइट थी। तो ये गुजरात की रामसर साइट थी और ये राष्ट्रीय उद्यान थे। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब मैं मिलता आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।